नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की पत्रकार वार्ता बंसल वन स्टेट मीडिया सेंटर में और कांग्रेस पार्टी का पुराना रोग एक बार फिर 30 उभर रही है। 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन है राम मंदिर का, तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे क्या? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का विषय है और जहां तक मुझे जानकारी है इसमें जो पदेन लोग हैं उनके अतिरिक्त राजनीतिक लोगों को तो वो लोग तय करेंगे। अभी तक बुलाने की जानकारी नहीं। संजीव जी, मध्य प्रदेश में रोज चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं, आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे नहीं बदल रहे हैं, चेहरे, रंगत, फितरत बदल रही है। मुद्दा एक ही है, मध्य प्रदेश का विकास, वो शानदार विकास जो हमारी सरकार आने से पहले बंटाधार हो गया था मध्य प्रदेश का। बिजली पानी सड़क के लाले पड़ गए थे, वहां से इतना बदलाव है कि हमारी सरकार आने से पहले छोटी बड़ी सड़कें मिला के 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज छोटी गांव की बड़ी सड़कें मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। तो मुद्दा है विकास, जन कल्याण और सहभागिता। उनके लिए चेहरे के ऊपर चेहरे लगाकर इधर उधर आने की परिस्थितियां हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो बातें वो लोग लाते हैं, इसका आधार कहां से लाते हैं? शायद उन्हें पता नहीं है कि किसानों की सूची राज्य सरकारें देती हैं। इसीलिए आपको याद हो, बंगाल में हम लंबे समय तक नहीं दे पाए क्योंकि बंगाल सरकार ने किसानों की सूची नहीं दी। तो श्री सुरजेवाला जी कृपया बता दें कि वो किस राज्य के संदर्भ में यह बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी बोला उन्होंने 8 लाख किसान। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जो अभी तक इसमें आई है सत्ता में राम मंदिर को लेके, अब राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो जाएगा 22 तारीख को होने के बाद, अब अगला मुद्दा क्या उठाएगी बीजेपी? ये आपने जो कहा कि बीजेपी सत्ता में राम मंदिर को लेके आई, नहीं साहब, हमारे लिए सत्ता का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा है। हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, तब भी हम राम मंदिर के साथ खड़े थे और 303 के बाद भी हम उनके साथ खड़े हैं। और आज से नहीं, 1951 में जनसंघ की स्थापना के जमाने से लेके हम साथ में खड़े थे। इसलिए इस विषय का राजनीति में हमारा बहुत साफ मतलब है, विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मगौरव। कौशल जी, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया के अध्यक्ष ने नहीं बोला है, ये कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली भी बोल चुके हैं कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए और उद्धव ठाकरे जी के लिए। अब मैं क्या बोलूं, एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे जी क्या क्या शब्द बोलते थे और उनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, और आज वो किस परिस्थिति में आ गए। तो मुझे लगता है कि वो शायद वर्तमान राजनीतिक विवशता और दबाव के कारण अथवा फ्रस्ट्रेशन के कारण बोल रहे हैं। केरल में अभी 3 ब्लास्ट हुए, एक की मौत हो गई, 20 लोग से ज्यादा घायल हैं। प्रार्थना सभा करने की बात है, ईसाइयों की प्रार्थना सभा थी, इन्फो है कि इसमें टेरर अटैक से तार टूटा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं। परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये। चलिए विजय जी, आप सर, रणदीप सुरजेवाला जी ने कल पीसी की थी और को लेके क्या कुछ अलग चिंतन है क्या? केरल में हमारी सरकार नहीं है, केरल में लेफ्ट पार्टीज की सरकार है। केंद्र में आपकी सरकार। मगर जो आपने बात कही, वो वीडियो कहाँ का है उसको वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई होगी। मगर केरल की बात 2-3 आप मित्रों ने कही, तो मैं एक फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ। अक्सर उत्तर भारत में लोग इसको ध्यान नहीं रहता है। आपको पता है, आज तक कभी ऐसा हुआ किसी देश की, किसी प्रदेश की विधानसभा ने किसी आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया हो? दैट वाज इन मार्च 2006। 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में था, केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि उसको छोड़ दिया जाए।
117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट ने उनका समर्थन किया। इसीलिए ये राम का विरोध करते हैं, क्योंकि इनके दिल में कुछ और बसता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है और वो उनके वचन पत्र में भी इसको उन्होंने प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जब कांग्रेस से मुद्दा उठाती तो मैं तो पूछना चाहता हूं, पहले तो बताएं कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी। Who took a decision in 1951 कि जातिगत जनगणना नहीं होगी? ये नेहरू जी की सरकार का निर्णय था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्णय था। सरकार तो 52 में बनी है बात, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। उस समय लोहिया जी का भी उस पर समर्थन था, सब थे, सरदार पटेल भी थे। सरदार पटेल की तो डेथ हो चुकी थी उस समय तक। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस ये बताए कि रोका क्यों था? और ये वही कांग्रेस है जिसका नारा होता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। 6 दिसंबर 1990 फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजीव गांधी जी का बयान है कि कांग्रेस जात पात पे विश्वास नहीं करती। वो तो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज स्थिति हो गई कि जो कहते थे जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, धर दिया अपने पूर्वजों की बात को लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। It is not the failure of the central government agencies that such a big rally took place in Kerala over the Hamas issue. जो आपने सवाल किया है, देखिए, रैली का आयोजन केरल में हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, अब जब इस बात का तथ्य प्रकाश में आया है तो इस बात की जांच पूरी सतर्कता के साथ केंद्रीय एजेंसी करेंगी कि जो संबोधन है वो लाइव था या रिकॉर्डेड था। अगर रिकॉर्डेड था तो किसने उसको पाने की कोशिश की। मगर फिर मैं कह रहा हूं, ये आइसोलेशन में नहीं है। CWC ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें हमास का नाम ही नहीं लिया। अभी प्रियंका गांधी का कल का ट्वीट है, हमास का नाम ही नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो। विवान सर, एक पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के अलावा सोशल मीडिया पे अगर हम जाएं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करें तो 14 लाख इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर आपके 7 लाख के लगभग फॉलोअर्स हैं। क्या आप कभी इस बारे में सोचते हैं कि जिस तरीके से आप रामायणा का रेफरेंस लेकर के बहुत सारी बातें बताते हैं, तो पार्टी के जो दूसरे भी प्रवक्ता हैं, दूसरे भी जो स्पीकर्स हैं, वो कैसे आपकी तरह बहुत बेहतर बोलना सीखें? ये विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। चलिए गोविंद सर, ये राम मंदिर को लेके मौलाना मदनी ने सवाल उठाए कि मोदी को किसी धर्म विशेष में बहुत मजेदार सवाल है और इसका मैं 2 डायमेंशन में उत्तर देना चाहूंगा। पहला, क्या भगवान राम सिर्फ एक धर्म से संबंधित है? दुनिया में एकमात्र देश जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। एकमात्र देश जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, और जो पिछले वाले किंग थे उनका नाम जानते क्या था? भूमि बल अतुल तेज। मतलब संस्कृत में कहें तो भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th। वो हिंदू देश नहीं है। दुनिया का कोई एक देश जहां की फर्स्ट लेडी ये कहती है कि उसकी डिसेंडेंसी यानी वंशावली भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक करिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान राम सबके हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सबके राम होने के बावजूद, और मैं ये भी नम्रता से कहता हूं, कोई दुनिया में दूसरे कोई भगवान बताइएगा किसी दूसरे धर्म के जिसको दूसरा धर्म मानने वाले लोग बिल्ला मानते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा किसी धर्म विशेष में नहीं जाना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, रोजा अफ्तार में जाते थे और उसमें भी बड़ी मजेदार बात है, रोजा अफ्तार धार्मिक नहीं है। और मजे की बात क्या है, न आने वाला रोजेदार होता था, न बुलाने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। मतलब जैसे आपने नवरात्र किया, भाई उद्यापन तो वो करेगा जो व्रत रखेगा। मतलब आने वालों में कौन होते थे? राहुल गांधी जी आते थे, शरद पवार जी आते थे, मुलायम सिंह जी आते थे। इसमें कौन रोजेदार होता था भाई? इसलिए आप पुनः राजनीति भी करते थे और धर्म का भी मजाक उड़ाते थे। सत्या जी, सर, कल प्रियंका गांधी दमोह में थी, वो कह रहे हैं कि भाजपा मंदिर की बात क्यों करती है, विकास कार्यों की बात क्यों नहीं करती? मैंने तो अभी गिना दिया
कि मंदिर का भी काम किया है और विकास का भी काम किया है। आपके मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान 19.7% की ग्रोथ रेट रही है, जो स्टाउंडिंग ग्रोथ रेट रही कोविड काल में, शानदार। और इसी मध्य प्रदेश में सागर में 100 करोड़ का संत रविदास का मंदिर भी बन रहा है। ओंकारेश्वर में 108 फुट की शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी बन रही है। महाकाल का भी आलोक है और राजाराम आलोक भी आपको दिखाई पड़ रहा है। सर 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन है राम मंदिर का, तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे क्या? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का विषय है और जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें जो पदेन लोग हैं उनके अतिरिक्त राजनीतिक लोगों को तो वो लोग तय करेंगे। अभी तक बुलाने की जानकारी नहीं है। संजीव जी, मध्य प्रदेश में रोज चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं, आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे नहीं बदल रहे हैं, चेहरे, रंगत, फितरत बदल रही है। मुद्दा एक ही है, मध्य प्रदेश का विकास, वो शानदार विकास जो हमारी सरकार आने से पहले बंटाधार हो गया था मध्य प्रदेश का, बिजली पानी सड़क के लाले पड़ गए थे, वहां से इतना बदलाव है कि हमारी सरकार आने से पहले छोटी बड़ी सड़कें मिला के 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज छोटी गांव की बड़ी सड़कें मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। तो मुद्दा है विकास, जन कल्याण और सहभागिता। उनके लिए चेहरे के ऊपर चेहरे लगाकर इधर उधर आने की परिस्थितियां हैं। सर बयान आया। सर मेरा प्रश्न ये है, कांग्रेस ये हमेशा दावा करती है, कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर के ताले तो उन्होंने खुलवाए, मतलब उन्होंने खुलवाए, तो भाजपा क्यों ये दावा करती है कि राम मंदिर उनका है? और सर एक छोटा सा प्रश्न ये है, जो आपने कहा था कि 2 सीटों से चलकर भाजपा यहाँ तक पहुंची और आज वो प्रचंड बहुमत से 2 बार उसकी सरकार आई लोक आम चुनाव में, क्या भाजपा 2024 का चुनाव क्या इंडिपेंडेंट बिना गठबंधन के क्या लड़ने के लिए सक्षम है? देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कांग्रेस वाले बहुत कहते हैं कि ताला उन्होंने खुलवाया, ताला तो सेशंस कोर्ट के जजमेंट से खुला था और जज को पूरा नाम भूलना होगा, मिस्टर पांडे थे फैजाबाद सेशन कोर्ट। तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि मतलब कोर्ट का जजमेंट उन्होंने करवाया ना? इसे कहते हैं फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ये अनुराग जी पूछिए। सर दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है कि बीजेपी गुटों में बटी हुई है और हमारी बात कर रही है कि कांग्रेस गुटों में बटी है। कमलनाथ के साथ उनके संबंधों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, वो भ्रम का निवारण करते हुए वीडियो तो दिग्विजय सिंह जी का वायरल हो रहा है कि नहीं भ्रामक 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 प्रचार हो रहा है। भ्रामक भ्रामर में ऐसे भ्रमर बन के घूम रहे हैं, कांग्रेस वाले की समझ ही में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ दिग्विजय सिंह। इसी देख के मुझे याद आता है कबीरदास ने कहा था ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दीदी आप